नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। श्रोताओं, आज जो परिचर्चा चल रही है पूरे विश्व में, पूरे भारत में, देखो किसी भी देश की संप्रभुता, उसका प्रमाण क्या होता है। आज जो हमारी सेनाओं ने किया है, चाहे कोई भी माध्यम रहा हो, और जो लोग आज राजनीति तौर पे मोदी को कोस रहे हैं, और सारा सवाल एक ही चल रहा है कि युद्ध विराम हुआ जी, क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए। दर्शक गणों, मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नहीं रखी जाती। आपको अगर ध्यान हो तो उस दिन हमने कहा था कि बहुत कुछ हुआ है। देखिए, पाकिस्तान में भूकंप आए हैं। आज तक किसी ने बताया कि भूकंप क्यों आए। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में जब भूकंप आता है तो उसका एक केंद्र बताया जाता है, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। आपने सुना होगा, सारी न्यूज़ नहीं आई, दब गई वो। क्यों? देखिए, युद्ध विराम क्यों हुआ। जो बातें छन के आ रही हैं, जिस बात का हमने पहले भी आपको एहसास कराने की कोशिश की थी, शायद आप नहीं समझ पाए होंगे। देखिए, हमारी सेनाओं ने सबसे पहले इनका क्या किया, इनके परमाणु ठिकानों पे आक्रमण किया था। मैंने जैसे आपको कहा था कि देखो, हमारी सेना ये नहीं बोलेगी हमने वहाँ वो कर दिया। वहाँ जो रिएक्शन हुआ, उसका जो भी सुबह रेडिएशन वगैरह वगैरह था, वह क्या है दरअसल, अगर जैसे कि मैंने कहा आपको कि ये पागलों का देश है, वहाँ एक मानसिकता तैयार की गई है जिहादियों की तरफ से। वो जो माइंड सेट है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बाय चांस अगर वो खुदा न खास्ता कहीं से परमाणु बम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में डाल देता तो क्या होता भाई। हमारी सेनाओं ने जो काम करना था वो कर चुके थे। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आया था। अगर बाई चांस जैसे उन्होंने जहाँ से वो उनके एयरपोर्ट थे, जहाँ से उन्होंने ऑपरेशन करना था, वो उन्होंने तबाह कर दिया था। लेकिन कहीं और जगह से अगर बाई चांस वो कर देते और किसी कारणवश, तो कितनी त्रासदी होती। देखिए, सवाल उठाना बहुत आसान है, उसकी तह पर जाना बहुत मुश्किल है। और आज जो लोग कह रहे हैं कि मोदी ने ऐसा कर दिया, यही लोग कल को ये कह देते हैं कि मोदी की तैयारी नहीं थी, मोदी ने कुछ नहीं किया और मरवा दिया लाखों लोगों को। और कितने मरते तड़प तड़प के, कितने बीमार होते, ये कुछ इनके बस का नहीं है बताना। मैंने जैसे आपको पहले बोला था, हालांकि मेरा मानना यह है कि जो हथियार बनाए जाते हैं ये मानवता के लिए ठीक नहीं है, और इसमें ही पूरा विश्व आजकल कारोबार कर रहा है। भारत ने जो किया है और जो भारत की क्षमता इस टाइम पे पूरे विश्व ने देखी। आपने देखा होगा कि युद्ध जो हमने ऑपरेशन किया वो कितना हुआ। पहले 26 मिनट और दोबारा 90 मिनट, टोटल कितना हुआ? 116 मिनट। कोई भी देश 116 मिनट में किसी देश को घुटने पे नहीं ला सकता। ये भारत की। और जो लोग, देखो सारे चैनल वाले आजकल ये पूछ रहे हैं क्या ये सीज़ फायर सही है, सीज़ फायर सही है। अरे भैया, पूछने की ज़रूरत क्या है? ये ऑपरेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसा होना चाहिए? सेना को जवाब देने के लिए नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी राजनीति घुसी हुई है। मेरा आग्रह है आपसे, पहले भी कह रहा हूँ, ये नेताओं के चक्करों में मत पड़ो। कोई
उसमें जाति ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैंने आपको जैसे कहा था कि हिंदुस्तान में दीमक लग चुकी है और ये कब धराशायी हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। आपको भी पता है जब लकड़ी पे दीमक लगती है तो तभी पता लगती है जब उसको किसी काम के लिए उठाया जाता है। तो हिंदुस्तान में ये राजनीतिक बीमारी समझो, अपना लालच समझो। ये जो मैंने जैसे कहा था कि नेता तो कहते हैं लेकिन ये है नहीं इस लायक, ये नेतृत्व के लायक नहीं है। समाज में देख लो अपने अपनी वोट बैंक की राजनीति हो रही है। तो जो भी हमारे देश ने किया है वो बढ़िया किया है। और इस टाइम पे अगर वो पागल परमाणु बम छोड़ देता, क्योंकि परमाणु बम का जो कंट्रोल है, जो इसकी अंदर खाने जो इसकी खबरें चलती हैं वो अमेरिका को पहले जाती है। और जब हमने ये इनको सारा तहस नहस कर दिया था, इसी की वजह से लोग जो है फ़ोन करना कि मोदी जी बस करो बस करो। तो ये यही हुआ है, बाकी और कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि वहाँ घुटनों पे आ गया था पाकिस्तान, और ये सिर्फ परमाणु युद्ध तक ना पहुँचे इसलिए युद्ध विराम हुआ है। और बाकी जो भी हम तो पहले से कह रहे हैं, वो महबूबा को देख लो और वो फारूक अब्दुल्ला को देख लो, जो कह रहा था तुम्हारे बाप का नहीं APO के, वो अभी भी पता नहीं क्या क्या कह रही है। तो हमारी समझ में ही नहीं आता कि राजनेता क्या कर रहे हैं। अथॉरिटी इनके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, राष्ट्रपति के पास है। तो दरअसल क्या है, ये खिचड़ी जो है ना, राजनीतिक खिचड़ी के साथ में ये आ रहे हैं। ये कुछ नहीं करेंगे। फंसना पब्लिक ने है, आप लोगों ने है। आप लोगों को सोचना है कि हमें किसको वोट करना है, किसको नहीं करना है। और मेरा आप लोगों से अनुरोध यही है कि बच कर रहिए। और जो हुआ है बढ़िया हुआ है। आगे फिर एक विषय पे कुछ बात करेंगे। और जो ये युद्ध विराम हुआ है वो अच्छा हुआ है। इसको ये त्रासदी झेलने के लिए देश तैयार नहीं था। और नेता ये जो विपक्ष वाले हैं ये यही चाहते थे कि यहाँ के लोग मरें। बस ये बच गया, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अभी थोड़ा सा सबक सिखाना ज़रूरी है पाकिस्तान माइंड सेट के यहाँ के लोगों को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।